घुटने का दर्द, पैरालाइसिस, नस ब्लॉकेज और कहीं का भी दर्द हो उसे दर्द की बात वही है। अटैक एक आए या दो आए, पर अगर दवाई सही तरीके से चालू हो जाए तो अटैक रुक भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पोषक तत्व तो आहार मिलना चाहिए जिससे नसें ठीक रहें, नसों को ताकत मिले, शरीर को हाड़ में ताकत आए और खून में दौड़ाव बढ़े, वो चीज़ें नहीं लोग खा पा रहे। रक्त खराब होने का कारण, मुख्य कारण रक्त खराब होने के कारण आज का के खान पियन है। जी अगर महाराज। कोई व्यक्ति चाउमीन, समोसा, जी महाराज जी। फुल्की, चाट, पूड़ी पानी हम्म। और ऐसी चटपुट की चीज़ें खाता है जी महाराज जी। जिसमें शरीर में पानी और नमक की मात्रा जाने से भूख तो मिट जाती है, लकवा भी होगा और नस ब्लॉकेज भी होगी, सड़का भी होगा, उसको नस का सिरप पीने से नस ब्लॉकेज खुल जाती है। ऊपर से मंगवाई जाती है, अपने यहाँ जंगल है तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेदिक वैद्य भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं तो आयुर्वेदिक के सानिध्य में और पूरी जांच पड़ताल के ही द्वारा उस दवा को दी जाती है और लोगों को ठीक होता है। और महाराज जी इसमें चल रही समस्या देखा है अब बुजुर्गों को या बच्चों को भी या नवयुवक को भी घुटने में और कमर में। हाँ, घुटने कमर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके फार्मूले इतने नुस्खे बड़े हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को ये फार्मूला हम बताएंगे तो उसका एक व्यक्ति को बनाने में ही 2-4 हज़ार रुपये का खर्च पड़ जाएगा, क्योंकि 40 जड़ी बूटियाँ होती हैं और किसी व्यक्ति को फार्मूला हम दिया तो फार्मूला का सामान खरीदेगा और सामान अच्छा नहीं मिलेगा तो उसका उल्टा भी असर होगा। इसलिए हम यहाँ पर 40 जड़ी बूटियों का मिला करके तेल में पका करके वो जड़ी बूटी बनाई जाती हैं तेल, उससे घुटने का दर्द, पैरालाइसिस, नस ब्लॉकेज और कहीं का भी दर्द हो उसे दर्द के तेल के मालिश करने से ठीक होता है। साधका के लिए भी और नस ब्लॉकेज के लिए भी नसों का सिरप तैयार किया गया है। नस का सिरप पीने से उसको नस का लकवा भी होगा और नस ब्लॉकेज भी होगी, साधका भी होगा, उसको नस का सिरप पीने से नस ब्लॉकेज खुल जाती हैं। और कुछ दवाइयाँ अंदर से खाने के लिए दे दी जाती हैं जो दर्द को कंट्रोल करके उसको ठीक कर देती हैं। तो वो नुस्खे इतने ज़्यादा मात्रा और हिसाब से हैं कि अगर उस फार्मूले और नुस्खों को हम यूट्यूब या वीडियो के जरिए हम किसी तक भेजेंगे तो अन्य क्षेत्रों में जड़ियों के नाम अलग होने के कारण उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए अपने आश्रम पे अगर यहाँ कोई आ रहा है तो उसको यहाँ से उपलब्ध करवाई जाती है, जो अपने पास नहीं होती है सामग्री उसको यहाँ के गांव के छोटे मोटे दुकान रखे रहते हैं, आदिवासियों से जड़ी बूटी मंगा के रखें, वो कम पैसे पे हिसाब से वो दे देते हैं, लोगों का काम हो जाता है। और काल नस ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है कि खान पियन के माध्यम के द्वारा जो आजकल यूरिया से बनी हुई खेतों में खाद डाले जा रहे जी हैं महाराज जी। और उससे जो गेहूं या अनाज की उत्पत्तियाँ होती हैं उस उत्पत्ति के प्रभाव के कारण से जो खाना खाता है वो यूरिया की ताकत में इतनी कम जो है ताकत मात्रा या एनर्जी शक्ति है कि अगर उस व्यक्ति को कोई खाता है तो उस मानव का ढांचा और सबूत तो पैदा होता है, परंतु उसके अंदर नसों में बहुत बड़ी कमी आ जाती है और शरीर में गर्मी अधिक होती है। जरा सा खतरनाक बुखार अगर उसको आती है और वो बुखार में इंजेक्शन दे देने से नसों को ब्लॉकेज होती है पहले, और इसी के साथ साथ नस अगर कहीं की भी कमज़ोर नसें हैं और ज़्यादा काम करने पर या ज़्यादा ठंड मौसम या गर्म के प्रभाव के कारण नस ब्लॉकेज हो जाती हैं। जी महाराज। तो नस ब्लॉकेज जब होती हैं तो उसका ऑपरेशन के सिवा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों और वैद्यों और अमेरिकाओं के डॉक्टरों के द्वारा भी अभी नसों का सिरप उपलब्ध नहीं है, परंतु इसलिए वो डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में भी 98% ऑपरेशन फेल है सफल नहीं होते महाराज जी। और 2% केवल सफल है। जी महाराज जी। अब 2% सफल है तो किसी किसी का हो सकता है और किसी किसी का नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टरों की गारंटी नहीं होती है। जी। परंतु हमारा नस का जो सिरप है हमने मुख्य डिग्री सुधा वैद्यों और डॉक्टरों के द्वारा जो सर्च करके हमने बनाया है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जंगलों के से लेकर के, वो नसों के सिरप ऐसा है कि उसको पीने से नस कहीं की भी हो तुरंत ब्लॉकेज खुलती है और उसका कोर्स होता है 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का। जी महाराज।
अगर नस ब्लॉकेज 1 साल के अंदर का है तो 3 महीने में ठीक होगा। अगर 10 साल 15 साल हो गए हैं तो कम से कम 7-8 महीना लग जाएगा। और नस की सिरप, ताकत का चूर्ण और तेल मालिश का जब तीनों चलाए जाते हैं, उससे नस खुल जाती हैं और पुनः लोग स्वस्थ होते हैं। और वो परमानेंट के लिए ठीक होते हैं, 1-2 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए, 2-4 साल के लिए नहीं होते हैं। नसों का सिरप जैसे चालू होगा, दर्द का चूर्ण चालू होगा, तेल मालिश का हो तो परमानेंट के लिए उसको ठीक हो जाएगा। जी महाराज। तो वो हार्ट अटैक की जहाँ बात है तो हार्ट अटैक का भी सिस्टम नसों के ब्लॉकेज से है। जब खून शरीर का गाढ़ा हो जाएगा और खून में एक तो रक्तचाप की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी जी है। महाराज जी। दुनिया में जितने भी वैद्य हैं और जितने भी डॉक्टर हैं, अगर सबसे पहले रक्तचाप को ही ख़त्म कर दें तो शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है। हर बीमारी का वहाँ से खात्मा हो जाएगा। पर रक्तचाप को न ठीक करके वो डायरेक्ट रोगों के ऊपर शोध करके और रोगों का इंजेक्शन या गोलियां देते हैं तो रोग दब नहीं पाता है। जी। इसलिए सबसे पहले शरीर में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले रक्त में खराबी आएगी। तो रक्त में खराबी आएगी, रक्त गाढ़ा होगा या रक्त में खराब होगा, खुजली होगी, इन्फेक्शन होगा और इसके अलावा हर मोटा हो जाएगा खून, तो उसमें नसों में चलने में दिक्कत होगी, तो नस ब्लॉकेज होगी और हार्ट की बीमारी आ जाएगी। हमें सबसे पहले रक्त का शोधन कर देना है और रक्त के शोधन के साथ साथ अर्जुना रिस्ट, ताकत फुल पावर का अर्जुना रिस्ट बना करके उसको देना है, जिसके कारण से नस और नस की सिरप देना है, जिससे हार्ट अटैक की बीमारी परमानेंट के लिए ख़त्म होती है। वो भी 3-4 महीने दवा की जाती है, परंतु सही तरीके से और सही इलाज से रक्तचाप की दवा और हार्ट का अर्जुना रिस्ट और सिरप नस खोलने का जब तीनों चालू होंगे तब उसको परमानेंट के लिए इलाज संभव हो जाएगा। महाराज जी, ये रक्त खराब होने का कारण, मुख्य कारण? रक्त खराब होने के कारण आज का के खान पियन है। जी अगर महाराज। कोई व्यक्ति चाउमीन, समोसा, जी महाराज जी। फुल्की, चाट, पूड़ी पानी हम्म। और ऐसी चटपुट की चीज़ें खाता है जी महाराज जी। जिसमें शरीर में पानी और नमक की मात्रा जाने से भूख तो मिट जाती है, हम्म। परंतु शरीर में जो पोषक तत्व आहार मिलना चाहिए जिससे नसें ठीक रहें, नसों को ताकत मिले, शरीर को हाड़ में ताकत आए और खून में दौड़ाव बढ़े, वो चीज़ें नहीं लोग खा पा रहे हैं। जी। और जब वो असली चीज़ें, ताकतवर की चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं, ये छोटी मोटी पूनी पानी और मिर्चा नमक खटाई और एसिडिक चीज़ की चीज़ खाएंगे, इससे ज़्यादा दिन खाते खाते नसों में खराबी आ जाएगी। किसी किसी को बचपन में आती है तो वो माँ की बीमारी है जो बच्चे में जाती है, और ये तो किसी किसी को बाद में होती है, तो खान पियन की कहीं में कहीं गड़बड़ी से होती जी है। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले हमें रक्त को ही ठीक करना है। रक्त को ठीक करने के बाद फिर नसों को ताकत बढ़ा देना है। तो जब रक्त ठीक हो जाएगा, नसों में ताकत पहुंच जाएगी, तो लोग ऑटोमेटिक ठीक होना चालू हो जाएंगे। जी। हम लोगों को दवाइयाँ, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी और ना ज़्यादा हमको परपंच करने की ज़रूरत होगी। इसलिए सबसे पहले नसों को ठीक करें और सबसे पहले जो है रक्त को अपने ठीक करें। रक्त विकार ठीक हो जाएगा और नस ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिक लोगों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। जी महाराज जी। अटैक की बात वही है, अटैक एक आए या दो आए, पर अगर दवाई सही तरीके से चालू हो जाए तो अटैक रुक भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा कुछ नहीं, अगर मेडिकल की दवा उसकी चल भी रही है तो मेडिकल की भी साथ में चलाए वो, परंतु आयुर्वेदिक दवा 1 से 2 महीना चलाए पहले और फिर मेडिकल की एक धीरे धीरे दवा छोड़े, इकट्ठा छोड़ेगा तो भी नुकसान होगा उसको। इसलिए पहले 1-8 महीना आयुर्वेदिक कर ले, फिर एक एक दिन छोड़ करके धीरे धीरे उसको बंद करके और फिर आयुर्वेदिक का पूरा नुस्खा जब चालू हो जाएगा तो उसको ऑटोमेटिक पहले से आला, जब 1 महीना ही चलाएगा आयुर्वेदिक तो इंग्लिश दवाओं से कहीं 10 गुना अधिक आयुर्वेदिक दवाओं में लाभ उसको मिलने लगेगा। जब उससे लाभ मिलने लगेगा तब उसको धीरे धीरे छोड़ना है। अगर एकाएक दवा छोड़ेगा तो उसको नुकसान हो सकता है।